बैटरी खत्म हो गई। हेलो हे है हो गया हाँ ETC चैनल म्यूजिक चैनल है ना मालूम है। कौन है मेन? कौन है? मेन आई थी आई नहीं है रेडी है पेमेंट से वापस हाँ इधर अंदर कट रहा है सवाल ही नहीं। देख लगा के दोबारा तो छोड़ राइट साइड दादा। अरे दादा अच्छा उठाने वाले कौन थे अभी? ये तो उठाने कौन थे? गिरीश एवं जय वही लोग उठाना ठीक है। एंड भागो भागो ready now ready boy इस फिल्म में मेरी भूमिका एक लेखक की है। आई एम अ वेरी एम्बिशियस राइटर। जो राइटर तो खैर उसका प्रोफेशन है, उसका एम्बिशन है, बट जो पर्सनालिटी इस लड़की की है वो शी बिलीव्स इन स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट शी फील्स इज राइट। जो वो समझती है कि सही है, वो
उसमें बिलीव करती है. मीन एंड she has very strong views and opinions about a lot of things in life. और जिसके बहुत सपने हैं अब खुद की ज़िंदगी के बारे में और उसके काम के बारे में, जिसमें वो कामयाबी हासिल करना चाहती है हर तरह से, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जो शायद काफ़ी लोगों के लिए कट थ्रोट नज़र आए और काफ़ी लोग उसको शायद मिस इंटरप्रेट करते हो आम जिंदगी में, बट वो विश्वास करती है अपने सपने में, अपने एम्बिशन में, और जो अपने टर्म्स पर और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीती है और जीना चाहती है. बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. ये कैरेक्टर जो है, शी इज़ ऑल्सो हीरो की ज़िंदगी में जो एक मोड़ आता है, इम्पॉर्टेंट टर्न इन हिज लाइफ, टर्न ऑफ इवेंट्स जो होता है, ये लड़की और ये जो किरदार है वो शी हेल्प्स इन स्टार्टिंग ऑफ दैट टर्न ऑफ इवेंट्स इन द हीरोज़ लाइफ. उस तरीके से मुझे ये रोल इम्पॉर्टेंट टू द फिल्म लगता है, यू नो. तो बिकॉज इट्स बेसिकली अबाउट दिस मैन जो हमारे हीरो हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं फिल्म के. तो शी इज़ हेल्पिंग हिम इन अदर वेज, नॉट हेल्पिंग हिम डायरेक्टली, बट उसकी पर्सनालिटी में बदलाव लाने के लिए ये किरदार इज़ एक्टिंग अपॉन इट, यू नो, बाय हर पर्सनालिटी एंड बाय हर ओन नेचर. वेल, दिस इज माई सेकेंड फिल्म विथ हिम. उनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ काम करके, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विथ हिम एंड आई एम ग्लैड मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, बिकॉज मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कॉम्पिटेंट को स्टार्स. और उनकी सिंसियरिटी के बारे में तो खैर सब जानते ही हैं. तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि यू नो पीपल अराउंड यू आर सो सिंसियर एंड डेडिकेटेड टू देयर वर्क. अपनी कला की तरफ उनकी जो डेडिकेशन है और जो कंट्रीब्यूशन है, इट्स रियली अमेजिंग. This song sequence. This song starts in a garage. You can see the garage background. गैरेज में स्टार्ट होता है एंड सीक्वेंस इज लाइक मनोज वाजपेयी ड्रीम में खो जाता है टब्बू के, ड्रीम देखने लगता है एंड ही गोज इन अ ड्रीम एंड ये गाना स्टार्ट होता है. सो इट्स ऑल अ ड्रीम सीक्वेंस. इसमें इतना मेजर डांसिंग इज नॉट देयर, बट मेजर कोरियोग्राफी इज देयर. क्या है कि काफ़ी म्यूज़िक के वेरिएशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं एंड उसमें क्या है कि ज़्यादा डांसिंग नहीं बट मूवमेंट्स एंड मनोज के एक्सप्रेशंस, तब्बू के, तो इस टाइप के लिए हैं, बट ज़्यादा मेजर डांस सॉन्ग नहीं है. बट दिस इज़ अ आइटम सॉन्ग. इसमें और 2 आइटम सॉन्ग है और मतलब ये मिला के 3 हो गए एंड रेस्ट इज वन इज लव सॉन्ग एंड और एक सिंपल जस्ट गाना है. नहीं, ये पहला गाना पिक्चराइज हो गया है, उसके बाद अभी आने बाकी. दूसरा इसके बाद आई थिंक मोहल्ले में है, वो भी आइटम सॉन्ग ही है, सेम एकदम आइटम सॉन्ग है वो, इससे ज़्यादा आइटम. थर्ड वन अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है. बहुत मज़ा आता है इनको, इनके साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि इनमें बहुत एनर्जी है. इतनी एनर्जी है कि थोड़ा सा मतलब बता दो बस, बाकी वो अपना उठा लेते हैं. तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ काम करने में जिनमें एनर्जी बहुत रहती है. शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. हालांकि तब्बू के साथ फर्स्ट काम कर रहे हैं, मनोज के साथ तो हम पहले भी कर चुके हैं, बट तब्बू के साथ पहला काम कर रहे हैं, तो शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड.
बाकी गाना ख़त्म होने के बाद मालूम पड़ेगा कि हाउ शी इज़। दिल पे मतले यार जो है एक कोशिश है ज़िंदगी को अलग तरीके से देखने की। ज़िंदगी में जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जितनी दुख भरी चीज़ें हो रही हैं, उसको हंसी और ठहाके के रूप से कैसे देखा जाए, यही एक कोशिश है दिल पे मत ले यार। इसलिए इसका नाम भी है दिल पे मत ले यार। ज़्यादा सीरियसली ज़िंदगी को मत लो, क्योंकि जो घटना आपके साथ हो रही है वही दूसरे के साथ भी हो रही है। इसलिए जो आपके साथ हो रही है वो कोई अलग चीज़ नहीं हो रही है। फिल्म में मेरा जो किरदार है वो एक स्मॉल टाउन का आदमी है, जो ड्रीमर है, जो सपना देखने का आदी है, उन सपनों को पूरा करना चाहता है और धीरे धीरे जो बड़े शहर में कैसे स्थितियां बदलती जाती हैं, कैसे वो खुद भी बदलता चला जाता है उन परिस्थितियों के कारण, और अंत में वो एक अलग ही इंसान होता है। ये हर उस आदमी की कहानी है जो बड़े शहर में सपना लेकर के आता है। जब वो आता है तो एक अलग आदमी होता है, जब वो ज़िंदगी गुजार चुका होता है तो कुछ दूसरा ही आदमी होता है। तो इसी को हम लोग एक कॉमिकल अंदाज में पेश कर रहे हैं। जैसा इस फिल्म का नाम है दिल पे मत ले यार, ये अपने आप में सजेस्ट करता है कि ये फिल्म मेरी बाकी फिल्मों से अलग है। इस फिल्म के ज़रिए मैं उन बाकी अपनी सारी फिल्मों का कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से देख रहा हूँ। जो इंटेंस फिल्में मैंने की है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थका देने वाली थी। इस फिल्म में मेरा अप्रोच पूरा दूसरा है। मैं ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीके से मैंने देखना शुरू कर दिया है। मैंने कहीं ना कहीं मैं दिमाग में हल्का भी होता हूँ जब यहाँ की शूटिंग के बाद वापस जाता हूँ तो हंसते खेलते ये फिल्म बन रही है। ज़रा सा भी यहाँ पर उस तरह का टेंशन का माहौल यहाँ रहता नहीं। मेरे साथ तब्बू जी हैं, सौरभ शुक्ला हैं, आदित्य श्रीवास्तव हैं, किशोर कदम। सौरभ शुक्ला और आदित्य श्रीवास्तव मेरे साथ सत्या और बैंडिट क्वीन दोनों में ही काम कर चुके हैं और ये लोग मेरे साथ थिएटर भी करते थे दिल्ली में। और मेरे बहुत सारे थिएटर के लोग हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, नए लोग आए हुए हैं। तो कुल मिला जुला करके ये माहौल यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। और तब्बू जी जो कि बहुत ही सहज और अभिनेत्री हैं, उनके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही किसी तरह का टेंशन होता है। वो काम को काम के तरीके से लेती हैं, हंसी मजाक की तरह से वो सेट पे रहती हैं, सबके साथ एक अच्छा सा माहौल बना के रखती हैं। और मेरे ख्याल से वो अपनी जनरेशन की सबसे उम्दा अभिनेत्रियों में से एक है।